नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लग रहा है 2025 को, और इसमें बहुत ज़्यादा विशेषताएं होती हैं। खास करके अगर किसी को मंत्र सिद्धि, धन के लिए मंत्र सिद्धि, आरोग्यता के लिए, या नॉर्मल भी नाम मंत्र जाप करना हो तो उसका 10-10 लाख गुना फल होता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर किसी ने वो गलतियां की तो उसका किया हुआ जप तप पुण्य नष्ट हो जाता है। जितनी भी जप तप पुण्य अच्छे कामों से सकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी खराब हो जाती है अगर ये गलतियां करते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें हमारे ऋषियों मुनियों ने विधान बनाए थे कि जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो क्योंकि ये दोनों हमारी पोषक ऊर्जा देते हैं, जीवन ऊर्जा देते हैं। चंद्र भी और सूर्य भी। चंद्र मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। अगर जो मन का कारक है उसकी ऊर्जा जो निरंतर आ रही है वो बाधित हो जाए तो जितनी भी शरीर में ऊर्जाएं होती हैं वो सारी खराब होनी शुरू हो जाती हैं, उनमें संक्रमण होना शुरू हो जाता है। एक प्रकार से जितनी वस्तुएं होती हैं उनको भी चंद्र की ऊर्जा नहीं पहुंचती ग्रहण के कारण, तो उसमें भी एक प्रकार का संक्रमण आ जाता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें बताई हुई हैं, वो आप ध्यान रखना। और इसमें एक खास चीज है कि इस टाइम पे अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो उसका फल 1 लाख गुना होगा नॉर्मल दिनों में। अगर आपने आज 1 माला कर ली राम नाम की और चंद्र ग्रहण में आप 1 माला करते हैं तो वो 1 लाख गुना है। उसी में अगर उस टाइम पे आप अपने पास में गंगा जल रखते हैं, गंगा जल किसी लोटे में डाल के आप पास में रख लिया, अगर गंगा नदी बहती है तो अति उत्तम। तब तो गंगा यमुना सरस्वती कोई भी नदी आपके पास में बहती है उसके पास जाके किनारे आप बैठ के अगर जप तप करते हैं तो इसका फल करोड़ों गुना चला जाएगा। नॉर्मल भी आप गंगा जल थोड़ा लेके पास में रख लें तो 10 लाख गुना फल हो जाता है। खाली 1 माला का जाप का फल 10 लाख माला जाप के बराबर मिल जाता है, यानी पॉजिटिव एनर्जी इतनी तीव्रता से बढ़ती है। तो दूसरा, इसमें विशेष सावधानियां रखने की जरूरत होती है। जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके लिए तो अति जरूरी है, वो अपने पेट के ऊपर देसी गाय का जो गोबर होता है अगर उसका लेपन कर लेती हैं तो जो संक्रमण ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा ग्रहण के कारण, क्योंकि पॉजिटिव ऊर्जा बाधित हो गई, रुक गई, तो संक्रमण होना शुरू हो जाता है। तो वो संक्रमण की ऊर्जा गर्भ में स्थिर बच्चे के ऊपर ना आए उसके लिए गो का जो गोबर होता है देसी गाय का वो अति महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर मेरे कई प्रैक्टिकल भी हैं लेकिन वो उतनी चीजें बताई नहीं जा सकती, वो काफी चीजें गुप्त होती हैं। लेकिन ये इतना जादुई है, जितना हम कहते हैं कि गौ माता है उससे लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। और क्या करना है, घर में आपके जो भी दाल सब्जी इत्यादि जो बनी हुई चीजें हैं, द्रव्य है, लिक्विड है, उन सब के अंदर तिल या कुशा या तुलसी पत्र वो आपने डालने हैं। अगर तुलसी पत्र डालने हैं तो वो ग्रहण वाले दिन नहीं तोड़ना, उससे 1 दिन पहले तोड़ना है। अगर उस दिन ना तोड़ पाए तो जहां पे तुलसी है वहां पे नीचे पत्ते गिरे हुए होंगे, आप उनको उठा सकते हैं। उस दिन कोई भी तिनका पत्ता इत्यादि नहीं तोड़ा जाता। इसके अलावा क्योंकि हर चीज के पीछे विज्ञान है, इस दिन कपड़े धोना, कपड़े काटना, नाखून काटना, शेविंग या दांत साफ करना ये भी वर्जित होता है, क्योंकि इससे अलग अलग प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। तो ग्रहण काल में ये करना पूरी तरह निषेध होता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ग्रहण कितने बजे? 7 सितंबर को मैंने लिख लिया, पिछली बार 1-2 बातें बतानी भूल गया था। तो 12:57 से 9 घंटे पहले इसका सूतकाल शुरू हो जाता है। 9 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाना पीना। कोई शिशु है या कोई बच्चा है, गर्भवती स्त्रियां हैं, तो वो कम से कम सूतक काल जब ग्रहण लगेगा रात को 9 बजे, स्टार्ट कितने बजे होगा? 9:57 से स्टार्ट हो जाएगा और रात को 1:27 तक ये चलेगा। तो 9 बजे यानी 10 बजे से 4.5 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाना है जो स्त्रियां बच्चे बूढ़े हैं। तो इस टाइम पे टॉयलेट बाथरूम जाना, उससे भी शरीर में रोग विषाणु उत्पन्न होते हैं। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, 100% प्रैक्टिकल। कोई इसमें थ्योरियां करता हो, प्रैक्टिकल करता हो तो थ्योरियां कर करके देख ले। आपके पास जो भोजन बना हुआ होगा उसको आप रख लेना, उसकी सारी जांच पड़ताल कर लेना, उसके बाद ग्रहण काल के दौरान उसको पड़ा रहने देना और आधे भोजन में
या तो कुशा या तुलसी का पत्र या तिल डाल के रख देना। उसके बाद ग्रहण काल के बाद दोनों का आप पाएंगे तो इतना आपको फर्क मिलेगा, जिसमें आपने नहीं डाला हुआ कुशा इत्यादि उसके खराब होने की क्षमता अति तीव्र हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा विषाणु बढ़ने लग जाते हैं। खाने पीने की हर चीज में ये डाल के रखना है। इसके अलावा अगर हो सके तो ग्रहण के बाद में जो पानी जितना भी भरा हुआ है, चाहे टंकी भी हो, अगर आपके पास ऐसी सुविधा हो कि पानी आप दोबारा भर सकते हैं तो उस पानी को भी आप छोड़ दें, यानी खाली कर देना है। दोबारा नया फ्रेश पानी भर लें उसके बाद, ग्रहण के बाद। अगर ऐसा संभव नहीं है, टाइम टू टाइम पानी मिलता है, तो उसके अंदर कुशा इत्यादि डाल के रखना है। अचार, चटनी इत्यादि जो घरों में चीजें पड़ी रहती हैं उसके अंदर भी कुशा इत्यादि। जो सूखी दालें होती हैं, सूखी दालें, आटा, गेहूं, चावल, उसके अंदर ये चीजें डालने की जरूरत नहीं होती। वो सूखा अन्न होता है, उसमें जरूरत नहीं। जो जिसमें पानी लग गया, एक तरह से तैयार हो गया, वो ग्रहण के बाद आपने वो चीजें यूज नहीं करनी है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा हर चीज के अंदर कुशा डालनी है। और ग्रहण के दौरान नाचना, गाना, मजाक करना जब ग्रहण शुरू हो जाएगा 10 बजे, उसके बाद रात को 2 बजे तक है। इस बीच में सोना नहीं है। अगर आप सोते हैं तो उससे रोग जो ऊर्जा है वो बढ़ती है, रोग ऊर्जा, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में रोग ज्यादा आते हैं। एक ये चीज। और उस टाइम पे ग्रहण काल के दौरान, क्योंकि जहां से हम जीवन ऊर्जा ले रहे हैं उसका जो जीवन ऊर्जा है उस समय पे संकट में है, उस टाइम पे नाचना, गाना, मजाक करना, फालतू बोलना, इससे हमारे मन की ऊर्जा एक तरह से परमानेंटली क्षीण होती है, कम हो जाएगी। अगर पहले वो 100 डिग्री पे है, वो 80 पे आ जाएगी, 70 पे आ जाएगी। तो इस टाइम पे ये चीजें, तो मंत्र जाप करना है। और इसमें एक विशेष बात यह कि जो भी आपका गुरु मंत्र है या जिन मंत्रों का आप जाप करते हैं, अगर आपने ग्रहण काल के दौरान उन मंत्रों का, वो जो भी मंत्र हैं उनका, जो जिनका आप लगातार जाप करते हैं, उन मंत्रों की बात है, तो अगर आपने जाप नहीं किया, उन मंत्रों की ऊर्जा क्षीण हो जाएगी, मलिन हो जाएगी। ग्रहण के अंदर सभी मंत्रों का दोबारा जाप करना जरूरी है। और ग्रहण के अंदर सोना बिल्कुल निषेध होता है। खाना पीना इत्यादि, रोगी हो, अति मजबूरी है तो दूसरी बात है, बाकी लोग बिल्कुल ना खाएं। बना हुआ भोजन उसके बाद सारा फेंक देना है। और ग्रहण के दौरान जो भी वस्त्र इत्यादि को आप छुएंगे वो उसके बाद धोने हैं, यानी वो अशुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध नहीं रहते, क्योंकि चंद्र से आने वाली ऊर्जा शरीर में रुक गई है। तो हमारी उस टाइम पे कंप्लीट एनर्जी अशुद्ध हो जाती है, खराब हो जाती है। उसके बाद सभी कपड़ों को धोना है जिनको आप टच करना है। तो नहाने का ये नियम है कि जैसे ही लगभग 1:30 बजे ये खत्म होगा चंद्र ग्रहण, उस टाइम पे आपने कपड़ों समेत नहा लेना है। और जो कपड़े बदलने हैं आपने बदल के पहनने हैं, वो पहले से ही बाथरूम में किसी लिफाफे इत्यादि में करके आप टांग दें। ग्रहण के बाद बिना नहाए कपड़ों को टच नहीं करना। और घर का मंदिर है, उसमें जो भी यंत्र मंत्र मूर्तियां इत्यादि पड़ी हैं, सब चीजें आपने वो धोनी है। वहां कपड़े हैं उनको आपने हटा देना है, वहां पे गंगा जल छिड़क देना है। पूरे घर में गोमूत्र या गंगा जल ये छिड़कते हैं, उससे सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। और एक 4-मुखी दीपक होता है, वो घर के ईशान कोण में आप जला दें, तो घर में जो सकारात्मक ऊर्जा की कमी हो जाती है चंद्र या सूर्य ग्रहण से, वो दूर हो जाती है। तो उसको आप एक 4-मुखी दिया जला दें। कोई भी अगर नया मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भी गोल दिया हो या कैसा भी हो, उसमें 4 बाती डाल के ईशान कोण में जला दें। ईशान कोण आप देख लें इंटरनेट पे, अगर फिर भी समझ ना आए तो पूर्व दिशा में जला दें। उससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जितनी देर, 4 घंटे के लिए उतना घी तेल डाल दें कि 4 घंटे चलता रहे, इस बात का ध्यान रखना है। और खाने पीने का विशेष उस टाइम पे कुछ भी खाना पीना नहीं है, और पहले से खाना पीना आपने बंद कर देना, ताकि आपको ग्रहण काल में या बाथरूम इत्यादि ना जाना पड़े। और दूसरा कि उसके बाद ग्रहण काल के दौरान जिस दिन ग्रहण होगा उस दिन कोई भी कपड़े इत्यादि आपको नहीं धोने हैं, ये बात ध्यान रखें। अगर आप इन चीज़ों का पूरी तरह पालन करते हैं तो बहुत फायदा है। अगर आप मंत्रों का जाप उस दिन नहीं करेंगे, मंत्र सो जाते हैं।
उनकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। इसलिए ग्रहण काल के दौरान जागते रहें, गंगा जल पास में रख के, एक तुलसी का पत्र भी अपनी हथेली में रख सकते हैं, लेकिन एक दिन पहले तोड़ना है, उसको रख के आप मंत्र जाप करें, आपको जो ऊर्जा वो पहले से 10 लाख गुना ज़्यादा प्राप्त होती है। धन्यवाद, नमस्कार।